की जय। बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी जो बीजक मूल इनकी रचना है, उसका जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, उसका आधार लेकर के यहाँ पर शब्द नंबर 86 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है शब्द नंबर 87। कबीरा तेरो बन कंदला में मानो अहेरा खेले, बफुबारी आनंद मृगा रुचि रुचि सर मेले। टीका गुरुमुख। कबीरा कहिए जीव को, और बन कहिए बानी को, और बन कहिए संसार को। सो गुरु कहते हैं कि हे जीव, तेरी बानी सब संसार में पैदा भई है। ब्रह्म आत्मा निअक्षर और अनेक उपासना वेद आदिक जेती बानी है, सो सब संसार में से पैदा भई जीव की कल्पना से। ये आत्मा ब्रह्म परमात्मा जो सारी जीव की कल्पना है। और बानी कछु स्वर्ग से भी नहीं गिरी, और बानी का कुछ झाड़ भी नहीं उगा। तो तू देख, ये बानी संसार से ही पैदा भई और संसार में ही रही। कंदला का ये संसार, ये अर्थ। परंतु वह बानी के अनुमान से जो माना कि कोई ब्रह्म है, सोई ब्रह्म अथवा मैं ही ब्रह्म हूं, सोहम ब्रह्म या कोहम, सोहम छोड़ के सर्वात्मा सर्व ब्रह्म, सोई अध्यास शिकार खेलता है। अनुमान से आवागमन में डारता है। अरे तेरी कल्पना तेरा नाश करती है। जो तू आप अपने को कल्प के विनाश के ब्रह्म अथवा किसी का गुलाम बनता है, ताते तेरी भूमिका तेरे से छूट जाती है। सो तू 84 भ्रमता है, ताते संपूर्ण अध्यास को परख और छोड़। मिथ्या धोखा पारख तेरी भूमिका है। मिथ्या को छोड़ेगा तब पारख भूमिका पर आया। सो ता को छोड़ा और वहां बद गया, ये अर्थ। बफुवारी आनंद मृगा, बफुवारी संसार, बफुवारी बानी, आनंद मृगा मन आनंद, मृगा ब्रह्म ज्ञानी। सो जो मन संसार में आनंद हो रहा है, ताको जो बानी में आनंद हो रहा है, सो ब्रह्म ज्ञानी रुचि रुचि सर मेले। रुचि रुचि के बानी दृढ़ करने लगे, ये अर्थ। चेतत रावल पावन खेरा, सहजे मूल बांधे, ध्यान धनुष ज्ञान बाण जोगेश्वर साधे। चेतत रावल पावन खेरा, रावल कहिए जीव को। सो सुन सुन के जैसा गुरुबा लोग समझाने लगे, और तैसा ये जीव समझने लगा। अपनी देह पावन करने के वास्ते, ये अर्थ। सो सहजे मूल बंद करके ध्यान धनुष पकड़ने लगे। धनुष ध्यान कहिए खेचरी, जैसे कमान के तिल्ला को खींचते हैं, और तैसी आंखें ऊपर को खींची। चौतुका। भोहे कमान बीच आंखें 2 बान लाए, नासिका निशान देख एच मेरे भाई।
कड़की कमान जैसी बिजली सी चमक भई, तारने सो टूटे तेज वाद घटा छाई। तेज में सुतेज देखो कोटि भानु, सम प्रकाश व्रति सब थकित भई, सूक नजर आई। ताही निशान माझ लक्ष्य गांसी जाए लगी, और पूर्णानंद प्रगट भयो आपे आपू जाई। इस प्रकार से लक्ष्य गांसी और धनुष ध्यान में जब लागी, तब मूर्छा आई, और यही ब्रह्म ध्यान योगेश्वर साधे ये अर्थ। सट चक्र बेधि कमल बेधि जायु जियारी कीन्हा, काम क्रोध लोभ मोह हाँ के सावज दीना। सट चक्र बेधि कमल बेधि जायु जियारी कीन्हा। सट चक्र कहिए मूलाधार, गुदा चक्र, चतुर दल चक्र, ये चतुर्दल कमल है, ताको वेधन किया। प्रथम गणेश क्रिया करके गुदा को साफ किया, और ता उपरांत गुदा से पानी खींचने लगा, और जब पानी खींचने लगा और फिर पीछे छोड़ने लगा, ताको बस्ती क्रिया कहिए। तो बस्ती क्रिया जब पूरी भई, और तब पवन चढ़ाने लगा और गुदा चक्र वेधा। ता उपरांत स्वाधिष्ठान चक्र लिंग भूमि पेड़ू पर छौदल कमल ताको वेदने लगा, सो गज क्रिया करने लगा। 12 अंगुल का गज बनाया और लिंग में चलाया। ता से लिंग द्वार साफ किया, और फिर लिंग से दूध खींचने लगा, और जब शहद खींचा और तब गज क्रिया सिद्ध हुई। फिर लिंग से वायु खींच के स्वादिष्टान चक्र बेधा और अपान में समान मिलाया। तब धोती क्रिया करने लगा। मणिपुर चक्र बेध के वास्ते मणिपुर चक्र नाभि स्थान में 10 दल कमल, सो 2 अंगुल चौड़ी और 9 हाथ लंबी धोती लीलना, और फिर निकाल के मैल धोए डालना, और फिर लीलना, ऐसी 3 बार भई। तब धोती क्रिया सिद्ध भई। तब नासिका से पवन उठाए के मणिपुर चक्र बेधा, फिर अपान और समान दोनों प्राण में मिलाना, और अनहद चक्र बेधना। अनहद चक्र हृदय स्थान 12 दल कमल, सो कुंजल क्रिया करना। प्रातः समय खूब पानी पीना और निकारना, फिर पीना फिर निकार डालना। त्रिवार तदंदस 1 सवा हाथ का दांतून बनाना, और रस्सी का ताको चलाना, और पानी पी पी छोड़ते जाना। तब कुंजल क्रिया सिद्ध हुई। तब वायु उठाना और अनहद चक्र वेधना, और प्राण अपान समान तीनों को लाके उदान में कंठ में मिलाना। सो कंठ में विशुद्धि चक्र 16 दल कमल लंबिका योग करना, आहार दूध करना, और बहुत बोलना नहीं। जिह्वा के तरेखी रग मसका और सेंधों से रगड़ना, और प्रातः समय जिह्वा दोहन करना। इस यतन से जिह्वा बढ़ाए के ऊर्ध्व द्वार में लगाना, और गजर में अमृत चुभता है, ताको पान करना। जब अमृत पान किया और तब देह जागी और लंबिका योग हुआ, फिर विशुद्धि चक्र बेधा, और तदंतर त्रिकुटी स्थान में अग्नि चक्र 2 दल कमल, तहां नेति क्रिया करना। नाक में बत्ती
लगाए के धोना, फिर उदान वायु को जीत के और प्राणायाम करना, कंठ से वायु उठाना और विशुद्धि चक्र वेद के अग्नि चक्र में वायु जब आवे तब जिह्वा को ले जाए के और ऊर्ध्व द्वार में लगाए देना, ऊर्ध्व द्वार बंद करके अग्नि चक्र वेद के जाय उजियारी कीना। ब्रह्मांड में श्वास लय हुआ और कुंभक हो के तब देह शून्य हो गया। काम क्रोध लोभ मोह ये सब सावज हाँक देके ब्रह्मांड वास किया। गगन मध्य रोखन द्वारा जहां दिवस नहीं राती, दास कबीरा जाई पहुँचे बिछुरे संग साथी। ये शब्द नंबर 87 में 8 चौपाइयां हैं। गगन मध्य श्वास चढ़ाए के और ऊर्ध्व द्वार रोका जहां दिवस नहीं राती, दिवस सूर्य और राति चंद्र ये दोनों जहां नहीं तहां सुषुम्ना जाए ब्रह्मांड में भेदी। इस प्रकार से दास कबीरा जाए पहुंचे, योगी लोग जाए पहुंचे ब्रह्मांड में, और संग साथी चित्त मन बुद्धि अहंकार आदि जेते संग साथी थे सो सब बिछुरे और निर्विकल्प हुआ। अंधाधुंध में परा वाणी सुन के, परंतु जब चोला छूटेगा तो योग और वाणी और समाधि कहाँ रहेगी, सब ही नाश होएगी। अरे जो तूने माना सोई तेरा काल तेरे को खाता है और फिर गर्भवास को प्राप्त करता है। सो तू कसर परख के छोड़ दे और पारख पर स्थिर हो, ये समझ तेरी कल्पना ये अर्थ। शब्द नंबर 88। सावजन होई भाई सावजन होई, वाकी मासो भके सब कोई। टीका गुरुमुख। सावजन होई भाई सावजन होई, सावज कहिए मुर्दा और मांस कहिए बानी और मुर्दा कहिए ब्रह्म और ब्रह्म कहिए ब्रह्म और ब्रह्म कहिए जो वस्तुता कछु नहीं सवैया। चौबोला। रूपन रेख अदेखन देख सबे सब, भेखन एको जाने। अज्ञान न ज्ञान अनाथन नाथ, अमान न मान जो वेद बखाने। जैसा को तैसा रहे भ्रम ऐसा, सोता ही को आत्म निश्चय माने। कारण कारज जहाँ नहीं सोई, पूर्ण धोख महाभ्रम साने। इस प्रकार से जो निश्चय करते हैं सो ब्रह्म कछु नहीं, आत्मा कुछ नहीं। जाकी बानी सब कोई पढ़ते हैं और जाको महावाक्य ऐसा भांकते हैं सो मिथ्या धोखा ये अर्थ। सावजन सावज एक सकल संसारा, अविगति बाकी बाता। पेट फाड़े जो देखिए रे भाई, आहि करे जन आता। सावज एक सकल संसारा, अविगति बाकी बाता। ऐसा ब्रह्म एक संसार ने निर्माण किया वाणी के अनुमान से, परंतु पेट फाड़ जो देखिए रे भाई, उस ब्रह्म को जब लंग गुमसुम रहने देव तब लंग अच्छा, और जो विवरण निर्णय करके देखने जावे तो कछु वस्तु ठहरता नहीं। और पूछो कि जीव को छोड़ के ब्रह्म कैसा है, उसकी उत्पत्ति स्थिति कुछ बताओ तो दांत निपोर देते हैं।
कछु कहा ही नहीं जाता। ये अर्थ करेज कहिए जाकर यह सृष्टि सो ईश्वर, और आता कहिए आत्मा सो ना कछु ईश्वर और ना कछु आत्मा है, एक जीव। ये अर्थ जो जीव को आत्मा मानना, तो फिर जीव किसे कहना? आत्मा कल्पना और जीव सत्य। ऐसी बाकी मासुरे भाई, पल पल मासु बिकाई, हाड़ गोड़ले घुर पवारन, आगे धुआं नहीं खाई। परंतु ऐसी उनकी वाणी है जो पल पल संसार में बिक रही है। ब्रह्मा कहिए दानी दान देते हैं और भिक्षुक तैसा ही कह के लेते हैं। बारंबार ईश्वर का स्मरण होता है। ये अर्थ हाड़ गोड़ले घुर पवारन, आग धुआं नहीं खाई। हाड़ कहिए पर्वत और आद अचर, और गोड़ कहिए चर, और पशु पक्षी मानुष आदि, घुर कहिए आत्मा। सो चराचर जगत संपूर्ण लेके आत्मा में डारे, आत्मा को अधिष्ठान बनाया और ज्ञान अग्नि से सब चराचर कचरा जराया। सो कहीं आगी भी लगी नहीं और धुआं भी निकला नहीं, जैसे का तैसा ही रहा। तो जैसा कोई बावरा गाफिल पहाड़ की सैर करने लगा, सो महा अरण्य में जाए फंसा और रास्ता भूल गया। सो वन में घबराया और नाना बाघ, रीछ और सर्प आदि का भय मालूम भया। सो भागने लगा, जहां जहां भागा और तांता धक्का खाया, ठोकर खाया और झाड़ी में अरुझा। व्याघ्र आदि जंतु ने घेरा। जब खामिंद राजा राम ऐसा बहुत गोहराया, जब कोई नजर नहीं आया, तब अपने अनुमान से आंखें मूंदकर एक अनुमान की बड़ी अग्नि पैदा किया और कहा कि संपूर्ण वन और व्याघ्र जंतुओं को जलाता है। सो आंखें मूंद के अनुमान की अग्नि लगाया। तब अनुमान से मालूम हुआ कि वन जल गया, और जब आंखें खोल के देखा तब न कहूं आग लगी और न कहूं धुआं हुआ। ऐसा ब्रह्म ज्ञानियों का विचार, जो अपने अनुमान से जगत चराचर का नाश करते हैं। मिथ्या धोखा ये अर्थ एकांतिक परलय बताते हैं, परंतु अनुमान की अग्नि से कहूं पर्वत जरते हैं। मिथ्या धोखा। सिर सिंगी की छऊ नहीं वाके, पूछ कहाँ वे पावे। सब पंडित मिले धंधे परिया, कबीरा बनौरी गावे। इसमें चौपाइयां 7 हैं। ये शब्द नंबर 88। अब आगे चलता है शब्द नंबर 89। सुभागे कही कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। पूर्वल जन्म भूमि कारण, बीज काहिक बोयो। टीका गुरुमुख। सुभागे कहिए जीव को, और लोभ कहिए धोखा, और धोखा कहिए स्वर्ग आदि प्राप्ति, अर्थ धर्म काम मोक्ष आदि पुण्य आदि द्रव्य आदि को लोभ के कारण तो ही लगा। अरे जेते तेरा लोभ और तेते संपूर्ण तेरे को बंधन है। सो बंधन में तू नाहक बंधा और रत्न जन्म खोया, मानुष जन्म खोया। पूर्वल जन्म भूमि
कहिए ब्रह्म निर्विकल्प अधिष्ठान, सोई तो सर्व संकल्प विकल्प जगत का कारण है। सो बीज काहे को बोया, जो बीज से तू नानत्व विकार को प्राप्त भया। सो ब्रह्म और आत्मा तू क्यों बनता है। ब्रह्म आत्मा ये तेरी महाभूल है। बूंद से जिन पिंड संजोयो, अग्नि कुंड रहाया। जब 10 मास माता के गर्भे, बहुरी लागल माया। बूंद से जिन पिंड संजोयो, अग्नि कुंड रहाया। बूंद कहिए स्फूर्ण। सो जो ऐसा आत्मा है कि जाके स्फूर्णा से जगत निर्माण हुआ, सोई संपूर्ण जगत में रहा। जब 10 मास माता के गर्भे, 10 कहिए 4 वेद 6 शास्त्र, और मास कहिए वाणी, और माता कहिए माया, और माया कहिए काया। तो काया में होए के 4 वेद 6 शास्त्र सब कल्पना किया। वो सब कल्पना इसी को बंधन हुई, ये अर्थ। 12 ते पुण्य वृद्ध हुआ, होनहार सो हुआ। जब यम आए हैं बांध चले हैं, नैनन भरे भरे रोया। 12 ते पुण्य वृद्ध हुआ। वार कहिए जीव को, और वृद्ध कहिए ब्रह्म को। सो जीव से ब्रह्म हुआ, होनहार सो हुआ। जो ब्रह्म होने की चाह थी, सो नाना प्रकार के विचार करके जब थका, तब वेद श्रुति के प्रमाण से आप ब्रह्म बना। परंतु जब चोला छूटेगा तब कहाँ रहेगा। अरे अध्यास में बंधा गर्भवास को चला जाएगा, तब यम गुरबा लोग का छुड़ाने को नहीं आने का। जो बंधन देवे सोई यम, ये अर्थ। जीवन की जन आशा राखो, काल धरे हैं श्वासा। बाजी है संसार कबीरा, चित चित डारो फांसा। ये इसमें चौपाई नंबर 8 है, ये शब्द नंबर 89 में। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अरे जीव, जीवन की आशा जन राखो, काल धरे हैं श्वासा। जिन जिन श्वासा ब्रह्मांड में धारण किया, सो भी मर गए, और तुम जीने की आशा मत रखो, नहीं तो गाफिली में मरोगे। और नैन भरे भरे, जो ब्रह्म और जगत देखते थे सो छूट जाएगा। पुनः यह गर्भवास को प्राप्त होएगा, तब रोवेगा। अरे संपूर्ण संसार में जो गुरुवा लोगों ने रची है, सो वाणी इंद्रजाल है। हे जीव, तू चैतन्य है, जानने वाला है। तू जान के सब फांस डार दे, और पारख तेरा रूप है। सो पारख पर तू स्थिर हो। ब्रह्म जगत और आत्मा, ये संपूर्ण तेरे को फंसाने का फांसा है। सो तू जान, जो तू निश्चय करेगा, सोई तेरे को फांसा, ये अर्थ। शब्द नंबर 90। संत महंतो सुमिरो सोई, जो काल फांसते बांचा होई। टीका गुरुमुख। हे संतो, हे महंतो, सोई सुमिरो जो काल फांसते बांचा होई। काल कहिए कल्पना, और काल फांस कहिए तत्वमस्याद वाणी। सो तत्वमसी वाणी से जो बांचा होए, सो पारखी। जब लंग काल फांस परखने में नहीं आई, और तब लंग कछ छूटती नहीं। और जब तत्वमस्याद वाणी की कसर मालूम भई, तब उलटी कि मेरी कल्पना और मेरा अनुमान मेरे को बंधन हुआ था, परंतु वस्तुतः अनुमान मिथ्या और मैं जीव सत्य।
भला आज लंग में यही फांस में फंसा था और नाना दुख भोगता था, और अब मेरे को तत्वमस्याद कल्पना मिथ्या और मैं जीव सत्य, ये काहे से मालूम हुआ? तो जब लंग पारख नहीं थी तब लंग सब सत्य मालूम होता था और असत्य को सत्य माना था। सोई बंधन में नाना दुख भोगता था। अब पारख प्राप्त भई ता पारख के प्रताप से संपूर्ण फांसी परखने में आई और न्यारा हुआ, धोखा सब छूटा। तब मेरा स्वरूप शुद्ध पारख रहा। अब वाणी अनुमान कल्पना ये फांसी कछु मेरे विषय संभवती नहीं। मैं शुद्ध पारख ऐसा जो हुआ सो काल फांसते बचा। तो हे मानव जीव ता पारख का सुमिरन करो और पारख की तरफ फिर देखो, जाते तुम्हारी फांसी छूटे और स्थिति होए। ये अर्थ। दत्तात्रेय मरम नहीं जाना, मिथ्या साधु भुलाना, सलिल मथि घृत के काढ़िन ताहि समाधि समाना। दत्तात्रेय पारख का मर्म नहीं जाना। अगर जो पारख को प्राप्त होते तो मिथ्या धोखे में क्यों पड़ते? तो मिथ्या साधु भुलाना, ब्रह्म आत्मा काहे के? मिथ्या धोखे में भुलाना ब्रह्म आत्मा काहे के? मिथ्या धोखे में भूले थे। ये अर्थ। सरिल मथि घृत के काढ़िन और ताय समाधि समाना, और सरिल कहिए पानी और पानी कहिए बानी और बानी कहिए वेद सो वेद, मथि के सार ओमकार निकारा। सो आत्मा राम ताहे समाधि समाना और ताही समाधि में और समाये और ब्रह्म बने। जो पारख ताते तो धोखे में क्यों पड़ते? ये अर्थ। यदि पारख जो पारख ज्ञान होता तो धोखे में नहीं पड़ते। गोरख पवन राख नहीं जाना, योग युक्ति अनुमाना, रिद्ध सिद्ध संयम बहु तेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना। गोरख नाथ को भी पारख नहीं प्राप्त भई। भला जो पारख प्राप्त होती तो पवन ब्रह्मांड में रखने का क्या काम? तो वो भी योग युक्ति करके अनुमान में बधे। रिद्धि सिद्धि संयम बहु तेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना। रिद्धि सिद्धि और संयम बहुत किया और पार ब्रह्म कहाए बिना पारख। पार ब्रह्म धोखा है ये न जाना। ये अर्थ। वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण, राम ऐसे शिष्य शाखा, जाहि राम को करता कहिए, तिन्हु को कालन राखा। वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण और वशिष्ठ कहिए सब ज्ञानियों में श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण जानते थे, और राम ऐसे जाके शिष्य शाखा है। और जिस राम को सब कहते हैं कि करता है, सो उनको भी पारख प्राप्त न भई। देखो जब रामचंद्र वशिष्ठ मुनि की शरण गए तब वही तत्वमसि का उपदेश रामचंद्र को दिया। ताको प्रमाण योग वशिष्ठ कहता है तो वो भी अनुमान में फंसे। अहम ब्रह्मास्मि कहा है ये अर्थ। हिंदू कहे हम ही ले जारू, तुर्क कहे हमारो पीर, दो आए दीन में झगड़े, ठाड़े देखे हंस कबीर। हिंदू कहे हम ही ले जा रहा हूं और तुर्क कहे हमारो पीर। दोनों दीन बने और झगड़ने लगे बिना पारख। और जो पारख पर ठहरे उनको क्या जलाना और क्या गाड़ना, क्या ब्रह्म है और क्या जगत है, संपूर्ण मिथ्या तमाशा देखा। ये अर्थ। हंस कहिए जो नीर छीर का निबेरा करे, और कबीर कहिए काया वीर जीव, नीर कहिए बानी और छीर कहिए जीव। सो जो जीव ने बानी
अलगाए दिया और जीव अलगाए दिया। सो हंस पारख के प्रताप से सब अलगाए के आप पारख रूप भया और सबको परखने लगा, तमाशा देखने लगा। ये अर्थ शब्द नंबर 91। तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका। गुरु कहते हैं कि हे संतो, तन धर कोई सुखिया नहीं देखा, क्योंकि जो संपूर्ण दुख का घर है सो देह है। अरे जो कुछ सुख अथवा दुख होता है सो देह से होता है, और जो देह नहीं तो सुख दुख का क्या कहूं, झाड़ होता है। सुख दुख का झाड़ तो देह है, सो देह धारण करके सुखी कैसे होएगा। याते जो देखा सो दुखिया। ये अर्थ उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका। अरे जो महासिद्ध भय व्यासाद वाल्मीकि आदि तीन सबका विवेक किया, तो अपने अपने देह में सब कोई दुखिया। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या ग्रही वैरागी। सुखाचार दुख ही के कारण, गर्भ ही माया त्यागी। क्या ग्रही और क्या बैरागी। बैरागी को बैराग का दुख कि कहीं मेरा बैराग टूटने न पावे। अगर मेरा बैराग टूटेगा तो मेरे को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने की, ऐसा निश्चय करके परम वैराग्य में रहते हैं। और कनक कामनी को देखते नहीं, कहीं कहीं इच्छा सटरस भोजन मिला तो खाते नहीं, कड़ू कसला रूखा सूखा पाला वाला खाते हैं। अगर कोई अच्छे कपड़े पहरावे तो पहनते नहीं, फटी सीधी अगर मिले तो पहन लेते हैं, और धुनी तापते हैं कि मेरा बैराग सिद्ध होए। ऐसी शंका पकड़ के न कछु बात के वास्ते दुखिया हो रहे हैं। ये अर्थ। और गृहस्थ कहते हैं कि हमारी हुर्मत कैसे निभेगी, हमारा कुटुंब कैसे पोषण होएगा, और द्रव्य कैसे मिलेगा, और भी अनेकन देह के दुख से दुखी हैं। ये अर्थ। ऐसे ऐसे दुख के कारण सुखाचार गर्भ ही में माया त्यागी, जो 12 वर्ष गर्भ ही में वास किया, परंतु आखिर तन धर के दुख उनको भी न छूटा। ये अर्थ। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सूना। योगी लोग योग क्रिया के दुख में पड़े हैं, नाहक नाना कष्ट भोगते हैं, और जंगल को शिवाचार का दुख, जो शिवाचार छोड़ेंगे तो नरक में जाएंगे। इस वास्ते अति दुखिया, अति दुख में पड़े हैं। ये अर्थ। तापस के दुख दूना, गर्मी में पंचाग्नि तापना, शीत समय में जल सहन करना, वर्षा ऋतु में अरण्य में रहना, झाड़ की पत्ती बीन के खाना, ऐसा दूना दुख हुआ। ये अर्थ। अरे आशा तृष्णा सब घट व्यापी, आशा कहिए स्वर्गाद प्राप्ति एवं ब्रह्म होने की, और तृष्णा कहिए जगत के धनदारा पुत्र घर सिद्धि रिद्धि मुक्ति की। ऐसी आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई घट भी खाली नहीं, कोई घट में भी पारक नहीं मिली। ये अर्थ। साच कहूं तो सब जग खीजे, झूठ कहा न जाई। कहीं कबीर तेई भो दुखिया, जिन यह राह चलाई। साच कहूं कि समस्त ये जीव की कल्पना है, और जीव सत्य है तो सब खींचते हैं और मिथ्या धोखे का पक्ष लेते हैं। भला जो पूछो कि ब्रह्म कहाँ है,
और कैसा है तो फिर दांत निपोर देते हैं। और अपने से तो झूठ कहा नहीं जाता। हे संतो, जो कछ वस्तु नहीं ताको क्या कहना। अरे जिनने ये नाना प्रकार की वाणी बनाई और नाना प्रकार की राह चलाई, सोई मनुष्य ये नाना वाणी में और नाना कल्पना में और नाना गर्भन में दुखिया भय दुख पाते हैं। ये अर्थ धोखे में अपने समय को गमाते रहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।